नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री के अनुसार संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से मिलेगा छुटकारा। देश में एक दिन में लगभग 15 लाख कोविड नमूनों की जांच का बना एक नया रिकॉर्ड। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने डॉक्टरों की टीम बनाकर केंद्रीकृत ढंग से कोरोना मरीजों को बेड मुहैया करवाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को तेजी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विविध क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे समय में भी स्वदेशी पर बल दिया था जब तत्कालीन सरकार ने विदेशी आयात पर आधारित आर्थिक वृद्धि के मॉडल को अपनाया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठे और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ़ ताकतों ने केवल झूठे के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 के 85 किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 1.5 गुना वृद्धि और कृषि उपज की सरकारी खरीद में कई गुना बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसे सुधार किए हैं जिनकी लंबे समय से जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों पर अलग अलग कानून के प्रावधान लागू होते थे और उन्हें मजदूरी के भुगतान का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ये संख्या बढ़कर 47,56,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 81.74% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से ठीक होने वालों और संक्रमित होने वालों के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। देश में अब कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 16.67% लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर संक्रमित होने वालों से 5 गुना से अधिक है। पिछले एक महीने के दौरान स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,052 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 58,18,571 हो गई है। इस समय 9,70,116 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 1,141 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 92,290 हो गया। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोविड-19 से संबंधित ट्राई सिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान शहर के तीनों मेडिकल संस्थानों द्वारा कोरोना पीड़ित मरीजों को डायलिसिस उपलब्ध करवाने के बारे में आपसी तालमेल पर संतुष्टि व्यक्त की है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना
बेड मुहैया करवाने के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई जाए जो कि मरीज की स्थिति के अनुसार केंद्रीकृत तरीके से बेड आवंटित करे तथा बेड देने से पहले टीम द्वारा स्क्रीनिंग भी की जाए। इससे मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल में बेड ढूंढने में आसानी होगी। श्री बदनौर ने नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग को मानसून मौसम के बाद होने वाली की रोकथाम के लिए प्रबंध करने की हिदायत भी की। बैठक के दौरान पीजीआई जीएमसीएच 32 के अधिकारियों द्वारा शहर में किए जा रहे कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव मामले, स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने बताया कि शहर में कोरोना से संबंधित स्थिति में सुधार हो रहा है तथा कोरोना की पुष्टि के बारे में रहे टेस्ट में 9% की दर से मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस समय शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के कारण 2000 लोग घरों में क्वारंटीन हैं, जिनका कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार संपर्क करके ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनके रोजगार पर कोरोना महामारी के कारण बुरा पड़ा है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल तथा 1 किलो दाल दी जाती है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही ये योजना शुरू कर दी गई थी ताकि कामकाज बंद होने के कारण लोगों को खाने की कमी न आए व उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। ले चुकी हूँ, अब दोबारा लेने आई हूँ और मतलब बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। पहले भी मुझे राशन मिला था, अभी मैं राशन लेने आई। मोदी सरकार की कृपा है जो मतलब पब्लिकों को राशन बांट रही है, ये उनके आभारी हूँ मैं। जिस प्रकार लॉकडाउन में परेशानियों में आपने पहले भी हमारी मदद की, इस बार भी करें राशन देकर। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर माह तक चलने वाली इस योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला पोषण माह पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण, पौष्टिक आहार, टीका, एनीमिया इत्यादि के बारे में जागरूक करने हेतु कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जहां आवश्यकता हुई, राष्ट्रीय पोषण माह डिजिटल माध्यम से जन आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया। कोविड-19 के बचाव के लिए जारी हिदायतें जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना के बारे में विभाग की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में डिजिटल माध्यम से वेबिनार, सांस्कृतिक नृत्य, रंगोली इत्यादि के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अधिकारी अधिक से अधिक लोगों तक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। वो लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करके इस अभियान को जन भागीदारी से मुहिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद में फिटनेस से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की। इस संवाद को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे 132 खिलाड़ियों ने सुना और फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना की। इसी दौरान हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने 2 बार खेलने वाली अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एथलीट सुधा सिंह से खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में हूं। हमारे साथ हैं 2 टाइम ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी सुधा सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट ने इनको कैसे मोटिवेट किया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री धन्यवाद करती हूं जो इन्होंने 2019 में फिट इंडिया ये जो मुहिम चलाई है और इससे हम लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं तो जो हम लोग तो फिटनेस तो करते ही हैं क्योंकि हम लोग का ये काम है। बट जो घरों में रहते थे कई लोग जो है कि भाई कम से कम जो मतलब फिटनेस पे ध्यान देते थे और बहुत लोग हैं कि जो भाई अभी जैसे कि प्रधानमंत्री है कि जो मोबाइल में या सब में सब लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो जो इससे ये हुआ है कि कोई भी एज का हो वो सब फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। आप कोई भी पार्क में चले जाइए, कोई भी स्टेडियम में जाइए, आपको हर समय कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री के साथ और इन्फ्लुएंसर्स भी थे जो कि अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग से थे। आपको क्या लगता है कि उनकी बातें सुन के आपको कैसा लगा और कैसे मोटिवेटेड हैं?
नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मेन है जो मिलन सुमन जी हैं, क्योंकि उनसे मेरी बात होती रहती है, और वो जो पिंकाथॉन मैराथन कराते हैं उसमें हम लोग भी जुड़े हैं। पैंडेमिक था, कोविड की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अंदर रहना पड़ा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, आप लोग अपने पीक पे थे प्रैक्टिस के, जो कि मुझे आपने बताया। तो आप लोग अब किस तरीके से उससे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से जो आपके जो थोड़ा टाइम आप नहीं कर पाए ट्रेनिंग, उस टाइम को आप कैसे कवर अप करेंगे? नहीं, ऑलरेडी सब लोग कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 जून से हम लोग को अलाउ कर दिया गया था। जो 2 महीना हम लोग अंदर थे, उस समय हम लोग फिटनेस के लिए जो बोलते हैं कि हाँ भाई कि अभी तो दौड़ नहीं सकते, स्टेडियम नहीं जा सकते, हम लोग अंदर ही रह के सब लोग जितने भी हमारे एथलीट हैं यहाँ सेंटर में कैंप, सब अपना अपना मॉर्निंग में ही शेड्यूल वही रहता था। ऐसा नहीं कि अभी ग्राउंड नहीं ओपन हुआ है तो हम लोग 8 बजे जाए। 2 महीने कोई रुका नहीं है। कोविड-19 की वजह से हमें समय भी और मिल गया। जो कई लोग थे जो इंजरी में थे, कई लोग पीक में भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिया के लिए हमारे लिए एक चांस अच्छा हो गया है कि थोड़ा और ट्रेनिंग करने के लिए, और मेडल तो आएंगे इस बार। हमारे साथी सुधा सिंह, इन्होंने बताया कि किस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट ने इनको मोटिवेट किया और कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस मुहिम के साथ जुड़े। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, पटियाला। अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ और 3 अन्य राज्यों को बैटरी से चलने वाली 670 बसें देने की मंजूर। इन राज्यों में बनेंगे 241 चार्जिंग स्टेशन। परसों यानी 27 सितंबर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।